विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए आविष्कारों ने लोगों की दैनिक जीवन शैली को आधुनिक और उन्नत बनाने में महान भूमिका निभाई है और इन आविष्कारों ने मानव सभ्यता को बहुत प्रभावित किया है। वैज्ञानिक क्रांतियों ने 20वीं सदी में अपनी पूरी गति पकड़ी और 21वीं सदी में यह गति और भी उन्नत हो गई। आज हम इंसानों ने नए तरीकों और लोगों की भलाई व सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाओं के साथ नई सदी में प्रवेश किया है। आधुनिक संस्कृति और सभ्यता आज विज्ञान पर निर्भर है। पुराने दौर से लेकर अब तक हम इंसानों ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी उपलब्धताएं हासिल की है, लेकिन 2 सितंबर 1969 में 2 वैज्ञानिकों द्वारा हुई खोज विज्ञान के दौर की सबसे बड़ी खोज थी, जिसे आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। इस खोज के बाद से पूरी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं इंटरनेट पर आज वो सारी जानकारी हमें आसानी से मिल सकती है जिनको हम खोजना चाहते हों। आज इंटरनेट हम इंसानों में इतना घुल मिल गया है कि किसी व्यक्ति और किसी राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के लिए इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि हमने हमारे पुराने वीडियो में बताया था कि इंटरनेट पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हैकर्स के नाम से जाना जाता है, जो बड़ी आसानी से किसी राष्ट्र को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक चालाक हैकर किसी भी देश की सरकार को आसानी से हिला सकता है और तो और उस देश की सारी व्यवस्थाओं को बंद भी कर सकता है, लेकिन कभी ना कभी उस हैकर तक पहुंचने का रास्ता मिल ही जाता है और अंत में उसे पकड़ लिया जाता है। वहीं हैकिंग के मामलों में एक समूह ऐसा भी है जिसे एनोनिमस या एनन हैकर्स के नाम से जाना जाता है, जिसका अब तक पता नहीं लगाया जा सका है कि हैकर्स के समूह को आखिर चला कौन रहा है। आज बात करेंगे इन्हीं एनोनिमस हैकर्स के बारे में, जिनके कारनामों को देख आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आपका प्लेनेट अर्थ के एक और अद्भुत वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आगे आने वाले ऐसे ही और अद्भुत वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। एनोनिमस हैकर्स का यह ग्रुप आखिरकार है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका ठीक से अभी तक कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका है। लेकिन इंटरनेट पर मिली जानकारियों के आधार पर यह माना जाता है कि इस ग्रुप की शुरुआत fortune.org नामक एक वेबसाइट से हुई थी। fortune.org एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर कोई भी व्यक्ति कैसी भी बात बोल सकता है, या यूँ कहें इस वेबसाइट पर कुछ भी बोलने की पूरी स्वतंत्रता है और इस वेबसाइट के यूजर्स की पूरी जानकारी गुप्त रहती है और तो और किसी भी यूजर्स की IP एड्रेस को ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसी वेबसाइट पर वर्ष 2005 में एक दिन किसी व्यक्ति ने एक राजनेता की फोटो को अपलोड करते हुए उसका मजाक बनाया, तो अन्य दूसरे यूजर ने उसको गालियां देना शुरू कर दिया और उसको कहा कि तुमको ऐसा फ़ोटो अपलोड नहीं करना चाहिए। उसी वक्त वहां एक एनोनिमस नाम का यूज़र था जिसने फ़ोटो अपलोड करने वाले व्यक्ति का साथ दिया और गालियां देने वाले यूज़र को कहा कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलने का अधिकार है और तुम्हें इस बात पे उसे गालियां नहीं देनी चाहिए। जब दूसरा यूज़र नहीं रुका तब चौंकाने वाली बात सामने आई, और वो बात यह थी कि एनोनिमस नाम के उस यूज़र ने महज 5 मिनट में ही गालियां निकालने वाले यूज़र की IP एड्रेस, उसका पासवर्ड, उसका मोबाइल नंबर और तो और उसकी जगह का पता भी अपनी यूज़र ID से अपलोड कर दिया और उसके अकाउंट को पूरी तरह से हैक कर लिया। और हैक हुए उस अकाउंट पर एक ही मैसेज दिखाई दे रहा था, जो कुछ इस प्रकार था कि हम एनोनिमस हैं, हम एक सेना है, हम ना ही किसी को भूलते हैं और ना ही किसी को माफ़ करते हैं, हमें याद रखना। एनोनिमस हैकिंग ग्रुप की यह पहली बेहतरीन हैकिंग थी जिससे सब फॉर्चून यूजर्स चौकन्ने रह गए। तब से लेकर आज वर्ष 2016 तक इस हैकिंग ग्रुप की हज़ारों बेहतरीन हैकिंगें पूरी दुनिया भर में देखने को मिली, जिनमें हैकर का पता नहीं लगाया जा सका। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनोनिमस हैकर्स का यह ग्रुप भ्रष्ट लोगों के खिलाफ रहता है और ईमानदार लोगों की हमेशा सहायता करता है। उसका एक उदाहरण हमें इस मामले में देखने को मिलता है कि वर्ष 2006 में एक विकिलीक्स नाम की वेबसाइट लॉन्च हुई थी, जिस पर भ्रष्ट राजनेताओं और भ्रष्ट लोगों के बारे में स्वतंत्र रूप से पूरी जानकारी मिलती थी। इस वेबसाइट के मालिक के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो इस वेबसाइट को चला सके, इसीलिए यूजर्स के डोनेट किए हुए पैसों से ही यह वेबसाइट चलती थी। विकिलीक्स जब एक के बाद एक भ्रष्ट राजनेताओं की पोल खोलने लगी तो राजनेताओं ने ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की कंपनियों से बात की और उनको आदेश दिए कि यूजर्स के द्वारा डोनेट किए हुए पैसे विकिलीक्स को मिले ही नहीं, जिससे यह वेबसाइट अपने आप बंद हो जाएगी। एनोनिमस हैकर्स के ग्रुप को जब इस बात का पता लगा
तो उन्होंने सभी प्रकार की कार्ड्स की कंपनियों की वेबसाइट को पूरी तरह से हैक कर लिया, जिससे विकीलीक्स की पेमेंट रुकी नहीं। और आज नतीजा यह है कि यह वेबसाइट स्वतंत्र रूप से आज भी भ्रष्ट लोगों की पूरी जानकारी दे रही है। अब तक की हैकिंग्स में यही देखने को मिला है कि यह ग्रुप ईमानदार लोगों की जमकर मदद कर रहा है। हाल ही की बात करें तो वर्ष 2015 में वर्तमान समय के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विवादास्पद बयान दिया, जिसके अनुसार वो मुस्लिम धर्म के लोगों की अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहते थे। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. एनोनिमस हैकर्स को यह बयान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और नतीजा यह हुआ कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर उसको भारी नुकसान पहुंचाया। हैकिंग की यह खबर एनोनिमस हैकर्स ने अपने ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो के साथ दी थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से बोलने से पहले 2 बार सोचने की हिदायत दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने लाख कोशिशें की, पर उनकी वेबसाइट को हैक करने वाले हैकर्स का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। हैकिंग का यह सबसे बड़ा ग्रुप केवल बेईमानों और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ भी खड़ा हुआ है। पेरिस में हुए हमलों के बाद इस ग्रुप ने एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि हम दुनिया में अपने आतंकवाद से प्रसिद्ध ISIS संगठन की इंटरनेट की तमाम वेबसाइट्स को हैक कर लेंगे और उनको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ISIS इंटरनेट के जरिए ही दुनिया में तेजी से फैल रहा है। इसी ग्रुप ने इस बात का खुलासा किया था कि आतंकवादी एक बेहद ही सुरक्षित संदेश भेजने वाली एप्लीकेशन टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद कंपनी को उनके अकाउंट्स हटाने पड़े थे। वहीं फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में छपी एक खबर के मुताबिक वर्ष 2016 तक एनोनिमस ग्रुप ने ISIS से जुड़ी 150 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स को हैक कर उनको नष्ट कर दिया, जिससे ISIS का नेटवर्क टूटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारत में इन दिनों फ्री 4G डेटा और फ्री वॉइस कॉलिंग लाने वाली कंपनी रिलायंस जियो काफ़ी चर्चा में है, जिस पर एनोनिमस ग्रुप ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर यह सब सच है तो यह जियो यूजर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। एनोनिमस ग्रुप ने ट्विटर के NN इंडिया नाम के ऑफिशियल अकाउंट के जरिए यह बताने की कोशिश की कि दरअसल कुछ भी फ्री नहीं है, क्योंकि रिलायंस जियो यूजर्स के डेटा और उनकी जानकारियों को विदेश में बेच रहा है, जिससे कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज तक इस ग्रुप के द्वारा किए गए खुलासों और हैकिंग्स को देखने के बाद इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और आपको जिस प्रकार की भी वीडियो चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लौटेंगे जल्द ही नए और अद्भुत वीडियो के साथ। धन्यवाद।